विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत की उन पालनहार को हमारा शत प्रणाम है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विजय एकादशी के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमार द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का उपाय बताएं। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय आपको विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन,
जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते, स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक, परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। माँ अभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे, तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने अभी तक नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। वह सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है, फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते,
वही चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहां चक्कर लगाता हुआ पहुंचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी यह पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को
यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने
सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है,
मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान की कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपनी प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ मास का स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ महीने में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतुक तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले यह सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? हे प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस प्रकार सवाल पूछने पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मन का मैल धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्त, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चल रहे सारे सवालों के समाधान के लिए उनसे कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिवजी तुरंत एक कौड़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कौड़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, लेकिन एक अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा क्रूप कौड़ी देखकर सबको हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछते, आपस में बातें करते। माता पार्वती शिव जी द्वारा बनाए गए विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए प्रिय भक्तजनों, देवी पार्वती सभी को यह बता रही थी कि ये कौड़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते आते कई लोग देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, तो इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ा। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग में जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, तो क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ये कौन है? इस तरह असहाय पड़े हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें सुना डाला। यह सुनकर सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव रखा और कौड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं।
उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ रास्ते के लिए सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे पार्वती, देखा आपने, एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने स्वर्ग के लिए रास्ता सुगम बनाया। गंगा स्नान का माहात्म्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल माहात्म्य होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं जाते। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा में स्नान करते हैं, उनके पाप तो अपने आप ही मिट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य करना आवश्यक है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसे सभी का करना। कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।